ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है रेणु किशोर जी और उनकी सासू माँ वीणा देवी। 1934 के भूकंप में 5 साल की थी वीणा देवी। राजनीति में भी काफी सक्रिय रही हैं और भी बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। आइए इनसे बात करते हैं। माँ जी, 1934 के भूकंप में कौन सी क्लास में पढ़ रही थी आप? क्लास 1 में पढ़ रहे थे, उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल में। आप तो राजनीति में भी काफी सक्रिय रही हैं। हाँ, हम राजनीतिक में भी हम खड़े हुए एमएलए में, और सिल्ली सोना हाथू क्षेत्र से हम लड़े। अच्छा। उसमें हम सिर्फ 600 वोट से हारे, वो भी हराया गया था। अचानक राजनीति से इतना नफरत क्यों हो गया? क्योंकि हमारे 8 बेटे 1 बेटी थी और सबों को हम ऊंचे पद में अफसर देखना चाहते थे, इसलिए राजनीतिक हमको पसंद नहीं आया जी। हम हारे 600 वोट से, लेकिन हम बहुत खुश हुए जी। अगर हम राजनीतिक में रहते तो हमारे बच्चे सब नहीं बन पाते। बच्चों के लिए कुर्बानी दी आपने। हाँ। अपनी बहू के लिए क्या सोचे थे आप? बहू के लिए जो भी हमारी बहुएं हैं सब हमारे लिए सब बराबर हैं और सब बहुएं हमारी अच्छी हैं। नहीं, लेकिन जब शादी आपके बेटा का नहीं किए होंगे तब हाँ, बहू के लिए क्या सोचे थे? यही कैसे सोचते आएगी? थे कि गांव की लड़की है, हमारा बेटा तो फिल्म लाइन का था, तो कैसे इनके साथ में निभ सकेगी, यही सोचते थे। लेकिन ये बहू हमारे बेटे के साथ में रह के बहुत कुछ सीख गई और अभी हम लोग ठीक है। ऐसे तो हमको कोई बहू से नफरत नहीं है, हमको सबसे प्रेम है। आपके बेटे तो फिल्म लाइन से थे। हाँ। तो आपकी बहू को पसंद था ये लाइन? उनके साथ रह के उसको लाइन पसंद आया। अभी लोग का जीवन अच्छा है। तो शादी के लिए जब आपको कहा गया तो आप मान गए? नहीं, उस समय हम सोचते थे कि गांव की लड़की है और मेरा बेटा तो दिल्ली बम्बई और बड़े परिवार में है, कैसे इनके साथ में इसका जीवन चलेगा, हमको यही लगता था चिंता जी। लेकिन ये बहुत धीरे धीरे उसके जैसा लड़का था उसके रंग में ढल गई। शुरुआत में लेकिन जब बहू आई थी नई नई तो किस बात से आपको नफरत हो गई थी? नफरत एक देहात की लड़की है, रहन सहन कैसा, इसका खान पान किस तरह से करेगा लड़का का। तो कौन सी बात आपको अच्छी लगने लगी उनकी? उनका काम धाम व्यवहार जो कुछ भी है, हमको देख के हम समझ गए कि लड़की लड़के के साथ में अच्छा गुजारा, अच्छा जीवन व्यतीत करेगी, इसी से हम खुश हैं। बहू को शादी के बाद जब आई नई नई तो काम तो हर लड़की को होता है, ऊपर नीचे किसी को आता है किसी को नहीं आता है। हाँ। क्या क्या सिखाया आप? सीखने का तो बेचारी अब अपना रहती थी, अपने स्तर से धीरे धीरे सीखी काम। हमारे जगह जो जैसा हमारा घर का रहन सहन है उसको बताते गए, लड़का भी बताते गया, वो अपना रंग में ढल गई। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी बात है आपकी बहू में जो परिवार को जोड़ के रखती है? पढ़ी लिखी समझदारी है, जितना बोलना चाहिए जितना करना चाहिए वो अपने स्तर से सबको करती है, जिस तरह से चलना चाहिए उस ढंग की है। यही बात से हमको उससे हम खुश रहते हैं। आप दोनों में कैसा रिश्ता है? माँ बेटी का है, सास बहू का है, या एक दोस्त के जैसा रहते हैं? हम लोग में माँ ही बेटी का रिश्ता है, अपने ढंग से ठीक है। जब इनको कोई शिकायत है ही नहीं तो आइए इस बातचीत में शामिल करते हैं इनकी बहुरिया रेणु किशोर जी को। माँ जी, नई नई आई थी आपकी बहू, तो देहात की हैं आपने बताया, तो काम तौर तरीका ससुराल का आप लोगों का अलग था, उनका अलग था, तो कैसे समझे एक दूसरे को, कैसे समझाए आप उनको? ये अपने ही से सब आपसे ही सब काम करने लगी। खाना पीना जैसे देखती थी उस तरह से ही सीखी कि कैसा इन लोग का खान पान है, उसी तरह से ही बनाने लगी और धीरे धीरे सब कुछ करने लगी। खाना वो बता रही थी कि खाना जब बनाती थी तो आप लोग ज्यादा वैरायटी बनाते थे, उनके यहाँ पे एक ही चीज बनता था सब्जी तो में। देख के सब सीखी, देखती थी कैसा बनता है, कैसा खाते हैं, तो देख देख के सब जैसा खान पान हुआ उस ढंग से सीख गई। आप बताइए रेणु जी, आप क्या बोलती हैं इस विषय में? हाँ, माँ जी जो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं, देखते देखते, और माँ का भी सहयोग रहा बहुत सारा चीज़ सिखलाने में। जैसे हम मालपुआ बनाने नहीं जानते थे और माँ मेरी सासू माँ बहुत अच्छा मालपुआ बनाती हैं, अभी भी इतना एज रहते हुए भी कुकिंग इनका बहुत अच्छा, अभी भी हमको बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलता है और ये हमको समय मिलते ही सिखलाने का मतलब प्रयास करती हैं। माँ जी, कभी आपको ऐसा लगा जो आपका रहन सहन है, जिस तरीके से आप रहती हैं, उस स्थिति में आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी और
अपने हिसाब से बहू लेके आ गए? नहीं तो हम लोग का खुशी भी था कि बहू से शादी अपना मन से कर रहा है तो सोच समझ के कर रहा है, इसलिए हम लोग नहीं कोई विरोध किए। शादी हम लोग हंसी खुशी से इसका कर दिए। हमारा परिवार बड़ा था, इसके बीच में ही घुल मिल के रही, जो सीखना था सीखी, तो शिकायत कौन बात का। किस तरह से आपका सेवा सत्कार करती हैं आपकी बहू बाकी और बहुरिया से, और क्या नंबर देना चाहेंगे आप? अगर 1 से 10 में देना हो तो अपनी बहू को कितना नंबर देना चाहेंगे? जैसा इसको समय मिलता है, जिस रूप से और जितना इसका समर्थ है, वो सेवा हमको ही देती है। इसके लिए हमको सेवा का शिकायत नहीं है। हम भी जानते हैं कि अभी टीचर लाइन में है, पढ़ाने जाती है, बाहर का भी देखभाल करती है जी। बेटा का देखभाल करती है, और इसी बीच में हमारा जरूरत होता है तो अपने स्तर से ही हमको सेवा देती है। रेनू जी, कला के क्षेत्र में भी आप काफी सक्रिय रही हैं, तो उसमें माँ जी को कैसे शामिल करती हैं आप? माँ में जो गुण है जिसको हम करीब से देखते हैं, माँ हमेशा मंथन करते रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, आध्यात्मिक हैं। तो हम चाहते हैं कि माँ का इतना सारा गुण क्यों ना हम लोग आपस में मतलब उसको सीखें, और आने वाला कल को पीढ़ी को माँ का जो दिया हुआ गुण है उसको हम लोग समाज में दें। आप दोनों एक सास बहू एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। आपकी बहू के बचपन का नाम बताइए। अपने बहू का नाम तो हम रेनू ही जानते हैं। ये जवाब सही है, गलत है? सही है। आपकी बहू की फेवरेट सब्जी क्या है? इसको तो हम देखते हैं कि बैंगन पसंद करती है। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू का पसंदीदा रंग क्या है? इसको तो हम ज्यादा देखते हैं, गुलाबी रंग पहनते हैं। क्या ये जवाब सही है? जी हाँ। अब आपकी बारी। आपकी सासू माँ किस देवी देवता पे ज्यादा विश्वास रखती हैं? माँ दुर्गा पे। क्या ये जवाब सही है माँ जी? हाँ सही है। आपकी सासू माँ को चाय पीना ज्यादा पसंद है या कॉफी? चाय। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ का ननिहाल कहाँ है? रांची, डंगरा टोली चौक। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। बहुत ही प्यारी जोड़ी है आप दोनों की सास बहू की। तो यहाँ पे आपको मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद चांदी का सिक्का। तो ये थी हमारी आज की आदर्श बहुरिया रेनू किशोर जी और उनकी सासू माँ वीना देवी जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अब अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। नमस्कार।